सेंसेक्स निफ्टी हरे निशान में है। ये तब है जब इंग्लैंड में धमाके हुए, तब है जब नॉर्थ कोरिया ने मिसाइल छोड़ दी, और ये तब है जब बाजार के पास प्रॉफिट बुकिंग का भी बड़ी वजह है, क्योंकि रोल ओवर कई सारे आंकड़े ऐसे जो कि बाजार को भी सपोर्ट नहीं कर रहे, खासकर सरकारी बैंकों की स्थिति भी उसमें से एक है। लेकिन उसके बावजूद भी चिंता की बात नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अभी भी ज़्यादा नुकसान तो नहीं दिख रहा। अविनाश मेरे साथ बने हुए जिनसे हम फंडामेंटली समझ रहे हैं, और राजेश सतपुर से हम टेक्निकल व्यू समझ रहे हैं कि बाजार के अंदर इस समय क्या करना है, क्योंकि 25 तारीख की डेरिवेटिव एक्सपायरी है। ठीक उससे पहले एक रेंज में इंडेक्स, लेकिन स्टॉक स्पेसिफिक बड़ा मूव है। गोदरेज इंडस्ट्रीज के भी नंबर्स आए हैं। ये 57 करोड़ के घाटे के मुकाबले इसने मुनाफा जो दर्ज किया वो 95 करोड़ का है। गोदरेज के वैसे भी ज़्यादातर शेयर्स चल चुके हैं और गोदरेज इंडस्ट्रीज के नंबर आए हैं। राजेश, नंबर्स अच्छे हैं, चलना चाहिए। अभी गोदरेज इंडस्ट्रीज का टारगेट स्टॉप लॉस क्या देंगे आप? देखिए डिम्पी, अगर यहाँ पे किसी ने लॉन्ग पोजीशन ली है कि रिजल्ट के बाद गोदरेज चलेगा ये पकड़ के, तो उनको जो स्टॉप लॉस रहेगा वो रहेगा 560 रुपीज़। अपसाइड में जो रेजिस्टेंस रहेगा वो रहेगा 587 to 88 का। अगर ये लेवल निकाल दे तो एक शॉर्ट कवरिंग रैली और मिलेगी जो इसको एक यू कैन से 3 to 4% का एक अपलिफ्ट अपसाइड दे देगी। लेकिन आज के लिए जो इम्पोर्टेंट रहेगा लेवल वो रहेगा 560। अगर ये लेवल टूटता है तो आप यहाँ पे जो लॉन्ग है वो लिक्विड कर दीजिए और पोजीशन को क्लोजर कर दीजिए। जी अविनाश, अर्निंग्स के लिहाज से दो शेयर्स, एक तो ब्रिगेड एंटरप्राइजेस, मुनाफा सीधे 30 करोड़ से बढ़ के 82 करोड़ रहा है, और दूसरा पीटीसी इंडिया फाइनेंशियल सर्विसेज। अगेन यहाँ भी सिग्निफिकेंट जंप है प्रॉफिटेबिलिटी में, लगभग 50 करोड़ से बढ़कर मुनाफा 109 करोड़ रहा है। दोनों ही शेयर्स में आज आप क्या करेंगे, ब्रिगेड और पीटीसी इंडिया फाइनेंशियल सर्विसेज? मुझे लग रहा है कि रियल एस्टेट सेक्टर में जिस प्रकार का माहौल हुआ है, हमको लग रहा है कि ब्रिगेड एंटरप्राइजेज में एक अच्छी तेज़ी का रुझान आज देखने को मिल सकता है। आई थिंक जो नोटेबल बात है वो है ये है कि ऑपरेटिंग लेवल पे भी इम्प्रूवमेंट आई है। हमको लग रहा है कि ये दोनों शेयर्स में ब्रिगेड एंटरप्राइजेज डेफिनेटली ज़्यादा चल सकता है, क्योंकि रियल एस्टेट में फ्लेवर अभी वापस आ चुका है। ये बैंगलोर मार्केट में काफ़ी प्रोमिनेंट प्लेयर है। पीटीसी फाइनेंशियल सर्विसेज में हमको लग रहा है कि ये देखना पड़ेगा वेदर इसमें कोई वन ऑफ आइटम है, लेकिन फिर भी यहाँ पे भी नतीजे अच्छे होने के कारण यहाँ पे भी एक अच्छा उछाल देखने को मिले। ठीक है, इस बीच आपको ऑयल इंडिया में भी ध्यान रखना है। हालांकि खबर तो कल से ही चल रही थी कि सरकार ने ये कहा है कि जो सब्सिडी का बर्डन है वो ओएनजीसी और ऑयल इंडिया को नहीं झेलने देंगे। जो केरोसिन का बर्डन है ये करीब 7,000 करोड़ से ज़्यादा का है, अभी भी ये ख़त्म हो सकता है, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये बात रखी है। दूसरा, इसमें बायबैक की खबर भी है। आज से कंपनी का बायबैक भी खुल रहा है। प्राइसिंग बड़ी इंटरेस्टिंग, 3.40 का बायबैक है, 3.14 का भी रेट है, और जो रकम इस्तेमाल होगी यानी कि जो खर्चा करेगी कंपनी बायबैक पे वो 1527 करोड़ है। तो बायबैक ठीक ठाक अमाउंट का भी है। आप चाहें तो अपने शेयर्स भी दे सकते हैं रिटेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसकी प्रोसीजर अपने डीलर से पूछ लीजिएगा या अपने ब्रांच मैनेजर से पूछिएगा कैसे मैं अपने शेयर्स को बायबैक करवा सकता हूँ। ऑयल इंडिया पे राजेश, आपकी रिकमेंडेशन क्या है? ये शेयर बेस कोई बना रहा है क्या? डिम्पी, मुझे लगता है कि कल भी ऑयल एंड ओएनजीसी दोनों पे जो खबर आई उसके बावजूद भी उसमें एक थोड़ा बहुत सेलिंग प्रेशर आया। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं इसमें अभी भी अपटिक आना बाकी है, उसमें अभी भी वो थर्स्ट आना बाकी है। अगर यहाँ पे कॉन्ट्रा व्यू ले ऑयल इंडिया पे, तो मुझे लगता है कि ऑयल इंडिया का जो शॉर्ट टर्म बेस बना है वो रफली देखा गया है कि 310-308 के आसपास का इसका शॉर्ट टर्म बेस है। अगर कैंडलस्टिक पैटर्न देखो तो इट्स ए हैमर एट द बॉटम। तो मुझे लगता है कि फिलहाल के लिए 308-310 का लेवल ऑयल इंडिया ने तोड़ना नहीं चाहिए, और इनफैक्ट यहाँ पे अगर कॉन्ट्रा लेते हैं तो स्टॉप लॉस रखना चाहिए रफली 305 का, और इसका जो टारगेट रहेगा 328 का। ठीक है अविनाश, एक इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड पर भी आपके कमेंट्स चाहिए, क्योंकि नंबर्स मिक्स्ड रहे हैं ईआईएल के। आप देखेंगे हायर एम्प्लॉय एक्सपेंस बढ़ने की वजह से जो मार्जिन्स हैं वो बिलो एस्टिमेट्स रहे हैं, क्योंकि जो एम्प्लॉय एक्सपेंस है वो सीधे 150 करोड़ से बढ़कर 230 करोड़ के आसपास रहा है। लेकिन अगर इसको एडजस्ट करके देखें तो नंबर्स ठीक ठाक लग रहे हैं। आपने देखे होंगे नंबर्स, क्या रिकमेंडेशन है पोस्ट अर्निंग्स ईआईएल पर? आई थिंक दीपाली, डेफिनेटली नंबर्स थोड़े से मिक्स टू न्यूट्रल है, लेकिन अगर हम ये देखें कि जिस प्रकार की ऑर्डर बुक कंपनी के पास है, स्पेशली हाइड्रोकार्बन सेक्टर से, और जिस प्रकार का बैलेंस शीट है इनके पास, वर्चुअली डेट फ्री बिजनेस है, तो हमको लग रहा है कि शायद ये क्वार्टर थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट ज़रूर है या अर्निंग्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। लेकिन अगर नेक्स्ट 6 to 12 मंथ्स का नज़रिया ले तो मुझे लग रहा है कि प्राइस काफ़ी अट्रैक्टिव है। ये लेवल से डेफिनेटली मीडियम टू लॉन्ग टर्म के प्रॉस्पेक्ट्स अच्छे लग रहे हैं, तो गिरावट में ज़रूर खरीदना चाहिए। मेरे ख्याल से नतीजे खराब नहीं है, बट फिर भी मार्केट्स के अनुमान के हिसाब से थोड़े से कम है। ठीक है, एक और मेहमान को भी जोड़ लेते हैं कि सुब्रा इस बीच मेरे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे बातचीत करते हैं। सुब्रा, शुक्रिया समय देने के लिए।
ओवरऑल इस समय ना मार्केट की कंडीशंस तो ऐसी लग रही है कि बिल्कुल स्टॉक स्पेसिफिक होना चाहिए, क्योंकि इंडेक्स ब्रेकआउट या ब्रेक डाउन दोनों ही किसी तरह में कोई अभी तक संकेत नहीं है। सेल पे आपकी रिकमेंडेशन चाहता हूँ, क्योंकि इस पर खबर है कि आर्सलर मित्तल के साथ ये जेवी कर सकते हैं। देखिए, देश की सबसे बड़ी कंपनी है सेल सरकारी, और विश्व की बड़ी कंपनी में से एक है आर्सलर मित्तल। जब जेवी होगी तो स्वाभाविक सी बात है कुछ बड़ा ही होगा। ये 5,000 करोड़ में डील की होने की संभावना है। ऑटोमेटिक स्टील यूनिट के लिए यहाँ पे सरकार के साथ एक करार कर सकती है। सेल पर आपका व्यू क्या है, क्योंकि डेरिवेटिव्स में इतना इंटरेस्टिंग नहीं दिख रहा, ना तो डिलीवरी है ना ही फ्रेश बाइंग है। इस मॉर्निंग डिम्पी आई थिंक काफ़ी इंटरेस्टिंग न्यूज़ है डेफिनेटली आर्सलर मित्तल के साथ जो भी यहाँ पर नेगोशिएशन चल रही है। अगर ऐसा आई थिंक अगर कुछ आगे जाके कुछ कलमिनेट होता है तो अच्छी बात है, लेकिन मेरा मानना है कि शायद, और ख़ास करके जहाँ पर सेल के बुक्स में काफ़ी डेट भी है, आई थिंक डेट बर्डन का इस लिहाज से आई थिंक अगर उसको कम करने का कुछ, लेकिन ओवरऑल मेरा मानना है कि शायद ये स्टील स्टॉक्स की जो मूवमेंट है उसको देखते हुए मेरा मानना है कि 55 के आसपास एक अच्छा खासा सपोर्ट है सेल में। मुझे नहीं लग रहा उसके नीचे फिसलेगा, लेकिन अपसाइड भी कैप्ड है, तो इस न्यूज़ पे एक बम्प अप आ सकती है। लेकिन ऐसे मेंशन्ड 65 के आसपास वापस एक कैप रहेगा, और आई थिंक वहाँ पर एक बिकवाली का मैं राय दूंगा। कोई फ्रेश निवेश का आई थिंक यहाँ पर फिलहाल कोई केस बनता नहीं है। जी सुब्रत, 2 दिनों में ना सिर्फ एफएमसीजी शेयर्स ही ऐसे थे जहां पर ट्रेडर्स ज्यादा इंटरेस्ट ले रहे थे। आपने कल भी देखा होगा इन स्टॉक्स का मूव। ये आईटीसी, मैरिको, इनमें आपके अभी नेक्स्ट टारगेट्स क्या हैं, और नई पोजीशंस भी कहीं रेकमेंड किए हैं क्या आपने आज के लिए, कल के लिए एफएमसीजी में? दीपाली, आई थिंक आईटीसी जो काफ़ी चर्चे पे भी रही है जीएसटी की वजह से, और जहाँ पर एक परसेप्टेबल शिफ्ट ऐसा है कि शायद इसका आगे जाके इसमें अच्छी खासी एक बेनिफिट मिल सकती है। लेकिन मेरा मानना है कि थोड़ा कॉशियस रहना चाहिए। आई थिंक अभी काफ़ी रन अप ऑलरेडी हम देख चुके हैं। 310 मेरा मानना है कि शायद 310 315 यहाँ तक एक बार जाएगा तो एक बार अच्छी खासी मुनाफा वसूली आ सकती है। आई थिंक फ़ायदा उठाना चाहिए इस काउंटर पे, और अभी भी कुछ ऐसा इम्प्लीमेंटेशन के बाद कैसे उभर के आएगा सिनेरियो बोलना मुश्किल है। डेफिनेटली बेनिफिशियरी एफएमसीजी करंट सिनेरियो में जो भी अनाउंसमेंट आए, लेकिन मेरा मानना है कि शायद इसके ऑलरेडी यहाँ पर जो रनअप देखने को मिली है, आई थिंक मुनाफा वसूली जो भी काउंटर्स में देखने को मिली है, आई मीन बढ़त देखने को मिली है, आई थिंक वहाँ पर मुनाफा वसूली आने की पूरी संभावना है। ठीक है सुब्रा, ये तो अब तक हम आपसे सवाल पूछ रहे थे, अब आप बताएं आप कौन से शेयर पे बुलिश है और किस पे बेरिश है? निम्बी, आई थिंक कल के जो कारोबार पे देखें तो आई थिंक टेक में वापस एक तेजी की एक रुख देखने को मिल रही है, तो एक ट्रेडिंग बेटी दिला सकते हैं, क्योंकि मार्केट में जो रेंज बाउंड अभी एक दायरा भी घूम रहा मार्केट। तो और एक चीज़ जो मैं कहना चाहता हूँ, यहाँ पर भले इंडेक्स में ज़्यादा कुछ बनकट नहीं है, ओवरऑल एडवांस डिक्लाइन रेशियो एक काफ़ी डिक्लाइन मतलब नेगेटिव की तरफ झुक रहे हैं, क्योंकि मिड कैप्स में हम अच्छी खासी करेक्शन देख रहे हैं, और एफएनओ के बैन की जो लिस्ट है वो तो रोज का रोज हनुमान की पूंछ जैसे बढ़ते जा रहा है। तो आई थिंक ये अच्छा संकेत नहीं है, और आई थिंक गोइंग टू एक्सपायरी ये सब काउंटर्स में अच्छी खासी प्रेशर आने की संभावना है। और आई थिंक एक्सपायरी भी आई थिंक भले मतलब कंफर्ट लेवल 9,400 के आसपास, 9,450 के आसपास आ सकता है, लेकिन आई थिंक ओवरऑल थोड़ा कॉशियस सिनेरियो आ रहा है। आई थिंक मुनाफा बस में आने की संभावना है, तो इसलिए से HCL टेक में एक बाइंग का रिकमेंडेशन है जो 594 तक जा सकता है, स्टॉप लॉस 570। दूसरा अदानी पोर्ट, एक मामूली सी बढ़त उम्मीद की जा सकती है, आजकल में नतीजे भी उसकी 358 का टारगेट पकड़े खरीदारी की जा सकती है, और 342 का स्टॉप लॉस। तो ये दो एक माइनर बम्प अप पॉजिटिव की तरफ इशारा कर रही है, शायद यहाँ पर एक छोटी मोटी ट्रेड ली जा सकती है। HCL टेक, अदानी पोर्ट्स, इन शेयरों का जिक्र किया सुब्रा ने, आप ध्यान दे सकते हैं। लेकिन कल एक और पॉकेट थी जो कि कंसोलिडेटेड एक सॉफ्ट मार्केट में चल रही थी, और वो थे लिकर शेयर्स, स्पेशली यूबी ग्रुप के स्टॉक्स। यूनाइटेड स्पिरिट्स में इनफैक्ट काफ़ी स्ट्रॉन्ग मूव था, भी 7% से ज़्यादा के स्पर्ट के साथ ये बंद हुआ भी था। 140 रुपये चला कल ये शेयर। ये राजेश, क्या व्यू आपका यूनाइटेड स्पिरिट्स पर? देखिए, कल इसमें डेफिनेटली एक कैंडलस्टिक पैटर्न बना है, और सबसे बड़ी बात है कि जो एवरेज वॉल्यूम था पिछले 2-3 दिन का, उससे तो कल डेफिनेटली ज़्यादा है। मुझे लगता है कि एक कॉन्ट्रा बाइंग इसमें होती रहेगी, क्योंकि बाजार में बाकी प्रेशर रहेगा, तो यूनाइटेड स्पिरिट्स में भी बाइंग आएगी, लेकिन यूनाइटेड स्पिरिट्स का जो बाइंग है वो ज़्यादा एक्सेलरेट होगा अगर ये 2100 का लेवल पार करेगा। 2100 का जो लेवल है ये इसका 200 DMA लेवल है, तो 2100 का लेवल अगर पार करता है तो डेफिनेटली आप देखो कि ये एक बार के लिए 2200-2210 तक जाएगा। तो आज के लिए भी अगर इसमें बाय करना है तो जस्ट बाय ऑन डिप स्ट्रैटेजी रखें, स्टॉप लॉस रखिए रफली 2000 के आसपास और बाय करें।
जैसे मैंने कहा कि टेक्निकल ब्रेकआउट का लेवल 2100 का है, अगर वो लेवल निकाल दे तो यू कैन ट्रेल योर स्टॉप लॉस टू 2060 एंड यू कैन होल्ड फॉर द टारगेट ऑफ 2210। ठीक है, अभी ये लिस्ट खत्म नहीं हुई है, लिस्ट काफ़ी बड़ी है स्टॉक्स की, आपको बताएंगे। ट्रेडिंग पिक्स भी होंगे और पूजा कम से कम 10 कॉल्स तो लेके आती हैं। आज भी उम्मीद करें 10 कॉल्स होंगी, और today's स्टॉप trade लॉस भी और होगा। टारगेट भी होगा और टुडेज ट्रेड भी होगा जो कि अच्छा रिटर्न आपको दे रहा है।